हेलो एवरीवन। आज हम अवकलज के अनुप्रयोग का एक्सरसाइज 6.1 करने जा रही हूँ। इस एक्सरसाइज में 18 क्वेश्चन है, तो इस वीडियो में मैं 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग अगला वीडियो अवश्य देख लें। तो इस चैप्टर को शुरू करने के पहले बता दें कि इसका जो है बेसिक कंसेप्ट हम इसके पहले वाले वीडियो में डाल दिए थे। उम्मीद है आप लोग जरूर देख लिए होंगे। मैं आज एक्सरसाइज शुरू करूंगी। तो एक्सरसाइज हमारा है 6.1 में वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष। क्वेश्चन हमेशा हम लोग ध्यान देंगे, ये r के सापेक्ष ज्ञात करना है, जबकि r बराबर 3 cm दिया है और r बराबर 4 cm दिया है। r बराबर 3 cm दिया है। हम पहला क्वेश्चन बनाते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर अगर किसी वृत्त की त्रिज्या बराबर r है मान लेते हैं और इसका क्षेत्रफल बराबर a हो, तो हम जानते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है, a वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। हमको r के सापेक्ष ज्ञात करना है, क्योंकि हम पहले वाले वीडियो में बताए हुए थे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू r, यानी a को विथ रेस्पेक्ट टू r में डिफ्रेंशिएट करना है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू r समझने के लिए उतना बोल रहे हैं, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे r के रेस्पेक्ट में। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू r बी गेट, तो ये हमारा हो जाएगा dA बटे dr। इसको करेंगे 2 पाई r हो जाएगा। यहाँ पहला क्वेश्चन है r बराबर 3, r बराबर 3 रख देंगे 2 पाई इंटू 3, यानी ये हमारा हो जाएगा 6 पाई और r के सापेक्ष जो है परिवर्तन की दर जो है त्रिज्या r के सापेक्ष है, तो ये हमारा हो जाएगा 6 पाई cm स्क्वायर प्रति cm। यही हमारा हो गया। क्वेश्चन बी है r बराबर 4 है, तो r के जगह पर ये 3 जो हम रखे, 3 की जगह पर आप जो है 4 रखकर इसको जरूर सॉल्व कर लेंगे। यहाँ हम रखेंगे है r बराबर 3, r बराबर 3 पर बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, बुक से हम लोग देख लेते हैं कि एनसीईआरटी बुक का है। क्वेश्चन नंबर 2 देख ले किताब से हम लोग। ये कहता है कि एक घन का आयतन, घन है, घन का आयतन 8 cm क्यूब प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 cm है। दिया क्या है पहले हम लोग ये देख ले। ये दिया है घन का आयतन 8 cm क्यूब है और पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है ये ज्ञात करना है। इसके किनारे की लंबाई 12 cm दिया है। तो चलते हैं हम लोग मान लेते हैं। माना कि घन की भुजा, किताब आप लोग सामने रखेंगे, क्वेश्चन को हमेशा देखेंगे। माना कि घन की भुजा की लंबाई बराबर है a, लंबाई मान लिए a, इसलिए हमारा घन का आयतन जैसा कि फार्मूला हम लोग जानते हैं, घन का आयतन यानी इसको हम भी हमारा हो जाता है भुजा क्यू, तथा पृष्ठ क्षेत्रफल को s लेते हैं। तो s बराबर, जब भुजा की लंबाई a है तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। प्रश्न जरूर देखें, प्रश्न देखें क्वेश्चन किताब में आप लोग। प्रश्न से घन का आयतन 8 cm क्यूब प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। समझने के लिए ये बात लिख रहे हैं कि दर से बढ़ रहा है। ये घन का आयतन क्वेश्चन कह रहा है, तो इसलिए यानी हमारा घन का आयतन प्रति cm क्यूब 8 cm क्यूब प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, तो इसलिए हमारा dv/dt हो जाएगा, यानी ये दिए हुए है 8 cm क्यूब प्रति सेकेंड और हमें ज्ञात करना है ds/dt इज इक्वल टू ये, और किनारे की लंबाई ये दिया है, किनारे की लंबाई दिया है 12 cm। ये इंप्लाइज करेगा dv/dt। यहाँ पर हम चलते हैं, ये v बराबर है AQ, v बराबर है AQ। इसको विथ रेस्पेक्ट टू t करते हैं,
डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी बी गेट डी वी बाई डी टी, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर इंटू डी ए बाई डी टी। यहाँ पर डी वी बाई डी टी यहाँ पर हमारा दिया हुआ है 8 cm3, यानी ये इम्प्लाइज करेगा इसके जगह पर इसको इधर लिख ले रहे हैं 3a स्क्वायर इंटू डी ए बाई डी टी बराबर 8 दिया। यहाँ से हम डी ए बाई डी टी ज्ञात कर लेंगे, इम्प्लाइज दैट डी ए बाई डी टी 8 बाई ये हो जाएगा 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर यहाँ पर इसको फिर यहाँ लिख रहे हैं, इम्प्लाइज दैट डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी ए 8 3a किनारे की लंबाई यहाँ पर 12 दिया है, तो 3 इंटू 12 इंटू 12 ए स्क्वायर की जगह पर 12 इंटू 12 डाल देंगे, ये कैंसिल करेंगे 4 से 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, फिर 2 से 2 छक 12, यानी ये हमारा हो जाएगा 3 तिया 9 छक 54, यानी 1/54 ये हमारा आ गया। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, ये हम यहाँ से भुजा का जो है रेट ऑफ चेंज निकाल लिए विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब हम आगे चलेंगे, एस बराबर हम लोग जानते हैं ये होता है 6a स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी बी गेट, तो ये हमारा ds बटा dt हो जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टी है, तो ये हमारा हो जाएगा 6 दूनी 12 a और फिर a का da बाई dt, ये बराबर हो जाएगा 12, किनारे की लंबाई हमारा 12 है, a 12 डाल देंगे और da बाई dt अभी हम पीछे निकाल चुके हैं, ये 1 बाई da बाई dt जो है हमारा 1/54 है, इसको डाल देंगे, इसमें डाल दिए 1/54, इसको सॉल्व करेंगे, 3 से करें 3 चौक 12 और 3 से 18, ये 18 में कटेगा, फिर 2 से करें 2 दूनी 4 और 2 से 2 9 18, 3 से ये कटेगा 3 चौका 12 और 3 तिया 9, यानी ऊपर 4 दूना 8/3, देयरफॉर हमारा ds बटे dt हो गया 8/3 cm स्क्वायर प्रति सेकेंड। यही हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल का दर निकल गया, किस दर से पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ रहा है, तो ये निकल गया। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं, किताब से देखें क्वेश्चन, हमेशा किताब से देख लें इसको, कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 cm प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है, ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या 10 cm हो। यहाँ हमेशा हम देखेंगे यहाँ प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, यानी हमको t के सापेक्ष निकालना है, ये t के सापेक्ष त्रिज्या दिया है, तो इसको करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मान लेते हैं, माना कि t समय पर लिख रहे हैं, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन क्वेश्चन में लिख डाल रहे हैं, समझ में आ जाएगा। t समय पर त्रिज्या बराबर r तथा क्षेत्रफल बराबर a है। यहां हम बताए हैं त्रिज्या जो है r 10 cm ये दिया है, तथा dr बाई dt ये 3 cm प्रति सेकेंड, ये भी हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमें क्वेश्चन नंबर 3 में ज्ञात करना है कि ज्ञात कीजिए वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। क्षेत्रफल, तो चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं कि a बराबर होता है पाई r स्क्वायर, डी ए बटे विथ रेस्पेक्ट टू टी करेंगे तो डी ए बाई डी टी, ये हो जाएगा 2 पाई r इंटू डी आर बाई डी टी। वैल्यू डाल देंगे, 2 पाई r हमारा 10 cm दिए हुए है,
इंटू 10 और dr/dt भी दिए हुए 3 cm² प्रति सेकेंड है। यहाँ cm² हो जाएगा, चूंकि यहाँ क्षेत्रफल है। इसको सॉल्व करते हैं। 10 दूना 20 और 20 दिया 60 पाई cm² प्रति सेकेंड। यही हमारा तीसरा का आंसर हो गया। 4 क्वेश्चन नंबर 4 किताब से देख लें हम लोग। किताब सामने रखेंगे, दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। एक परिवर्तनशील घन का किनारा, यहाँ पर परिवर्तनशील घन का किनारा 3 cm प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। घन का किनारा बढ़ रहा है, यानी अगर हम a घन का किनारा लेते हैं तो ये हमारा dA/dt जो हो जाएगा 3 cm प्रति सेकेंड हो जाएगा। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है? घन का आयतन यानी dV/dt ज्ञात करना है, जबकि किनारा 10 cm लंबा हो। dV/dt हमको ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं क्या दिया है, लिख देते हैं। दिया है dA/dt, ये दिया है 3 cm प्रति सेकेंड से बढ़ रहा है, और a बराबर है 10 cm दिए हुए हैं। इसलिए घन का आयतन हमको ज्ञात करना है। घन का आयतन, तो घन का आयतन हम लोग जानते हैं, v अगर आयतन लेते हैं तो v बराबर होता है AQ भुजा Q। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू t, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t। यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू t होता है, जो हमारा चैप्टर चल रहा है। तो इसमें क्या है कि यहाँ हम v को t के रेस्पेक्ट में अवकलित करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा dV/dt 3a²। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 3a² और फिर a का dA/dt। 3a², a है 10, लिख देते हैं 10 गुने 10 और dA/dt यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 है। ये गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 30 300 यानी 900 cm³ प्रति सेकेंड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 क्या है, पहले किताब से क्वेश्चन सबको किताब से जरूर पहले देख लें। एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 cm प्रति सेकेंड की गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 cm है, तरंग की त्रिज्या 8 cm दिया है और तरंग जो है 5 cm प्रति सेकेंड की गति से जो है बढ़ रहा है उसमें, तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है यानी dA/dt हमको ज्ञात करना है। हमेशा हम लोग देखेंगे क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है। तो दिया है यह जो वृद्धि दर यानी dR/dt जो है, dR/dt cm प्रति सेकेंड दिया है 5 cm प्रति सेकेंड, त्रिज्या दे दिया है 8 cm और हमें ज्ञात करना है dA/dt। क्वेश्चन नंबर 5, जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। दिया है dR/dt, ये दिया है 5 cm प्रति सेकेंड, त्रिज्या दिया है 8 cm। तो मान लेते हैं कि क्षेत्रफल A है वृत्त, ये क्षेत्रफल बराबर A अगर ले लेते हैं तो हमारा हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², यानी A बराबर πr²। इसलिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t, जो कि बताए हैं क्वेश्चन में, जो बताए यहाँ प्रति सेकंड। हमेशा ध्यान देंगे किसके रेस्पेक्ट में करें तो प्रति सेकंड यानी टाइम के रेस्पेक्ट में है, इसलिए विथ रेस्पेक्ट टू t करते हैं। प्रति सेकंड दिए हुए यानी टाइम के रेस्पेक्ट में है, विथ रेस्पेक्ट टू t करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t वी गेट, तो dA/dt हो जाएगा। इसको r² है 2π, चूंकि यहाँ कांस्टेंट हो जाता है, ये हमेशा ध्यान देंगे। r हमारा वेरिएबल है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो 2πr और फिर dR/dt। 2π r जो है 8 दिए हुए है 8 और dR/dt 5 cm प्रति सेकेंड यानी 5 सॉल्व कर देंगे। 8 दूना 16 25 80 यानी 80 पाई cm² प्रति सेकेंड। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को देखें।
ये है हमारा एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 cm प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है जब r बराबर 4.9 cm है। त्रिज्या बढ़ रहा है 0.7 cm प्रति सेकंड, यानी हम जो दिया है लिखे पहले, दिया है त्रिज्या बढ़ रहा है समय के सापेक्ष, यानी dr/dt दिया है 0.7 cm प्रति सेकंड। तो परिधि का वृद्धि दर ज्ञात करना है। मान लेते हैं कि परिधि को c से मान लेते हैं, c बराबर 2πr हो और इसको t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, यानी dc/dt। यहाँ c कांस्टेंट नहीं मानिएगा, यहाँ परिधि है हमारा c, तो ये हो जाएगा d ऑफ 2πr/dt। डिफ्रेंशिएट करेंगे r जो है t के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 2π इंटू dr/dt। dr/dt दिया है 0.7, यानी 2π इंटू 0.7, इसको गुना कर देंगे, 7 दूनी 14, यानी 1.4 पाई cm प्रति सेकेंड। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक आयत की लंबाई x 5 cm प्रति मिनट की दर से घट रही है। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ बात, यहाँ जो है घट रही है, यानी ये हमारा dx/dt जो है -5 cm प्रति सेकेंड हो जाएगा, और चौड़ाई y जो है 4 cm प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। तो जब बढ़ रही है यानी dy/dt हमारा जो हो जाएगा 4 cm प्रति मिनट। अब कह रहा है जब x बराबर 8 cm और y बराबर 6 cm, तब आयत के परिमाप और क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। तो चलते हैं, लिखते हैं इसको। हमेशा बताया है क्या दिया है, लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में है आयत की लंबाई बराबर x cm, x कहीं रहा, ये 8 cm दिए हुए है, चौड़ाई y cm, ये दिए हुए 6 cm, और dx/dt यह -5 बताया है। क्यों माइनस, चूंकि घट रहा है कह रहा है, इसलिए इसको हम -5 cm प्रति मिनट लिखेंगे, और dy/dt ये बढ़ रहा है 4 cm प्रति मिनट की दर से, तो लिखेंगे प्लस में 4 cm प्रति मिनट। अब पहला क्वेश्चन है परिमाप ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं आयत की परिमाप, यानी परिमाप को अगर हम p लेते हैं तो p बराबर 2x/2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है 2x/y हो जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t, यानी dp/dt हमारा हो जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 हो जाएगा, 2 तो कांस्टेंट है, यहाँ पर dx/dt प्लस dy/dt। अब dx/dt जो है -5 है, -5 प्लस dy/dt 4 है, 4, यानी -5 और प्लस 4 यहाँ -1 हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा -2 आ रहा है, यानी dp/dt -2, यहाँ पर लिख देते हैं -2 cm प्रति मिनट। यानी हम कहेंगे इसको कि अतः आयत का परिमाप 2 cm प्रति मिनट की दर से घट रहा है। चूंकि माइनस में आ गया तो इसको कहेंगे कि घट रहा है। दूसरा हमारा ज्ञात करना था आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल को a लेते हैं, तो ये हमारा होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी x इंटू वाई। डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dA/dt ये हमारा u इंटू वी के फॉर्म में हो जाएगा, यानी x का dx/dt इंटू वाई प्लस x इंटू dy/dt। वैल्यू डाल देंगे। dx/dt हमारे पास -5 है, -5 और x है 8, -5 dx/dt डाल दिए, y का वैल्यू डालना है, x नहीं, -5 इंटू 6 प्लस x है फिर 8 और dy/dt यहाँ पर है 4। सॉल्व कर देंगे, ये हमारा ये 6 × 5 = 30 यानी -30 और 8 × 4 = 32 यानी
30 प्लस 32 यानी 2 cm² प्रति मिनट। यहाँ प्लस में आ गया इसलिए हम इसको लिखेंगे, अतः ये रिजल्ट हमारा प्लस में है इसलिए लिखेंगे अतः आयत का क्षेत्रफल 2 cm² प्रति मिनट की दर से 2 cm² प्रति मिनट की दर से बढ़ रहा है। तो यही हमारा 7वां क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8 जो है, पहले क्वेश्चन किताब से पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन कहता है किताब में कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, गोलाकार है, स्फीयर है, ये बात ध्यान देंगे, गोलाकार शब्द लगा दिया, एक पंप द्वारा 900 cm³ गैस प्रति सेकेंड भरकर फुलाया जाता है। प्रति सेकेंड भरकर फुलाया जाता है यहाँ पर, यानी वॉल्यूम हो गया ये। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 15 cm है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर यानी dr/dt हमें ज्ञात करना है। इसमें क्वेश्चन हमेशा पढ़ेंगे, क्वेश्चन से पता चल जाता है कि हमें क्या निकालना है। तो पहले क्या दिया है ये देखेंगे और क्या निकालना है ये देखेंगे। ये हमारा दिया है, ये लिख देते हैं समझने के लिए। दिया है गुब्बारे में 900 cm³ गैस भरा जा रहा है, प्रति सेकेंड गैस भरी जा रही है। ये किताब कही रहा है भरी जा रही है, अर्थात इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे dV/dt इज इक्वल टू 900 cm³ प्रति सेकेंड। और R बराबर 15 दिया है, हमें ज्ञात करना है dr/dt, याद रखेंगे। तो मान लेते हैं इसका आयतन भी है, माना कि आयतन बराबर है v, तो इसलिए गुब्बारे का आयतन भी मान लिए। तो आयतन क्या होता है, गोला का आयतन हम लोग जानते हैं 4/3 πr3। इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू t, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, वी गेट dV/dt। r हमारा t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, यानी 4/3 पाई रहेगा, ये हमारा 3r² इंटू dr/dt। हमें यहाँ से dr/dt ज्ञात करना है, यही ध्यान रखेंगे। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी ये बचा 4πr² इंटू dr/dt। r का वैल्यू, r हमारा जो है यहाँ पर 15, r का मान 15 रख के निकालेंगे। इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं, dV/dt बराबर है 4π, r हो जाएगा 15 गुने 15 r² है इंटू dr/dt। dV/dt यहाँ पर 900 दिए हुए हैं, यानी 900 बराबर 4π 15 गुने 15 dr/dt। यहाँ से dr/dt निकाल लेते हैं, देयरफॉर dr/dt हो जाएगा, ये इसके बटा में आ जाएगा, यानी 900 गुने 4π गुने 15 गुने 15 बाई 900 बाई होगा, dr/dt हो जाएगा 900 बटा 4π गुने 15 गुने 15। ये 15 से कट जाएगा 6, 15 छक्का 90 यानी 60, और फिर 15 चौका 60, 4 से 4 कट गया, यानी dr/dt ये बचा 1/π cm प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9 किताब से देख लें। क्वेश्चन 9 कहता है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। यहाँ त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर यानी dV/dr ज्ञात करना है जब त्रिज्या 10 cm है।
सेम क्वेश्चन है, इसमें विथ रिस्पेक्ट टू आर है, तो इसको हम विथ रिस्पेक्ट टू आर करेंगे। माना कि गुब्बारे की त्रिज्या बराबर है आर, आयतन बराबर है भी। ये आर बराबर 10 दिया है। हम लोग आयतन भी बराबर जानते हैं, ये होता है चूंकि गुब्बारा जो है गोलाकार है, स्फीयर है, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू आर, क्वेश्चन ही कह रहा है ये हमारा डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू आर। त्रिज्या के सापेक्ष कह रहा है, हमेशा याद रखेंगे, जिसके सापेक्ष कहेगा उसी के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये हमारा dv बाई डी आर बराबर हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 3r², और r के रेस्पेक्ट में इसलिए r का dr/dr हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 3 कैंसिल हो गया, यानी 4 पाई और r 10 है, यानी 10 का स्क्वायर है, तो ये 400 हो जाएगा। 400 पाई चूंकि आयतन है, तो ये हमारा cm³ प्रति cm। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 किताब से पहले इसको देख लें हम लोग। क्वेश्चन 10 कहता है कि एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है, यानी सीढ़ी का लंबाई 5 मीटर हो गया। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 cm प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। एक चीज हमेशा ध्यान देंगे, यहाँ मीटर है और यहाँ cm है, या तो इसको मीटर में चेंज करेंगे या इसको cm में चेंज करें। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है, यानी ये 2 मीटर में है और 1 cm में है। तो नीचे का सिरा 4 मीटर दूर है, किस दर से घट रहा है ये हमें निकालना है। तो चलते हैं, एक बना लेते हैं फिगर, समझने में ज्यादा आसान होगा। ABC त्रिभुज ले लिए, ये हमारा जमीन है और ये हमारा सीढ़ी है, ये इसको हम सीढ़ी मान लेते हैं। ये दीवार है, दीवार की ऊंचाई को h ले लेते हैं और दीवार से सीढ़ी की दूरी को हम x ले लेते हैं। ये हमारा सीढ़ी 5 मीटर लंबाई का सीढ़ी दिया हुआ है, ये 5, और ये हमारा 4 मीटर, यहाँ से दीवार से सीढ़ी की दूरी 4 मीटर दिया हुआ है। लिखते हैं क्या, माना कि AB दीवार तथा AC सीढ़ी है। AB बराबर h मीटर, चूंकि मीटर में दिए हुए हैं इसीलिए मीटर ही अभी ले रहे हैं, और BC बराबर x मीटर, ये हम ले लिए। प्रश्न से हमारा दिया हुआ है AC बराबर है 5 मीटर और BC बराबर है 4 मीटर, ये प्रश्न से दिए हुए हैं। और हमारा dx/dt भी दिए हुए, किस दर से यह जो है बढ़ रहा है, ये हमारा दिए हुए 2 cm प्रति सेकेंड, ये क्वेश्चन में है, क्वेश्चन देख लें। अब चलेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में हमारा हो जाएगा, पेन चेंज करते हैं, पेन गड़बड़ हो गया है। समकोण त्रिभुज ABC में तो हम लोग जानते हैं h² + x² = 5² यानी लंबे स्क्वायर जोड़ा आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, वही चलेंगे। h² + x² = 5² यानी ये 25। इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में, यानी ये हो जाएगा 2h × dh/dt प्लस 2x × dx/dt। 25 हमारा कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा। ये यहाँ से 2 कॉमन निकाल देंगे, यानी h ×
डी एच बाई डी टी प्लस एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। 0 2 इधर जाएगा 0 हो जाएगा, यानी देयरफॉर एच डी एच बाई डी टी प्लस एक्स डी एक्स बाई डी टी ये बराबर 0। इसको 1 मान लेते हैं। अब हम यहां से चूंकि x का वैल्यू मालूम है, h मालूम नहीं है, हम यहां से जो है h का वैल्यू निकालते हैं। यानी नाउ अब चलते हैं एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर है 5। ये इंप्लाइज करेगा एच स्क्वायर 5 नहीं 25 है, 25 और माइनस एक्स स्क्वायर यानी 25 और x का वैल्यू 4 है 16 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 9। यहां से h निकालेंगे, देयरफॉर h बराबर हो जाएगा हमारा 3। अब ये इस वैल्यू को h और x का मान 1 में रखेंगे। लिखते हैं h और x का मान 1 में रखने पर h है हमारा 3, यहां पर डालेंगे 3। अब ये h हम मीटर में माने हैं, ये हमेशा याद रखेंगे कि क्या है, मीटर में है तो इसको हम 3 इसको हम cm में बदल देते हैं, डी एच बाई डी टी प्लस x भी हमारा मीटर में है 4, इसको हम cm में इसको भी रख देते हैं 400 हो गया, इंटू डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी यहाँ पर 2 cm प्रति सेकेंड, यहाँ cm में था इसीलिए हमने सबको cm में चेंज किया। तो डी एक्स बाई डी टी 2 cm प्रति सेकेंड, यहाँ 2 cm प्रति सेकेंड ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसको हम लिख देंगे 2 cm प्रति सेकेंड है, लास्ट में रिजल्ट में इसको लिख देंगे बराबर 0। इसको सॉल्व करते हैं, दोनों में से 100 कॉमन निकल जाएगा, 100 कॉमन निकल जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, इसलिए इसको ऐसे लिखेंगे। यह इंप्लाइज करेगा 3 इंटू डी एच बाई डी टी बराबर इधर ले आएंगे -4 इंटू 2। 100 पहले ही खत्म हो गया, यहाँ भी ऐसे 100 लाते तो दोनों तरफ 100 जो है कैंसिल हो जाता, 100 कैंसिल हो जाता। तो यहाँ कैंसिल करें चाहे यहाँ, एक ही बात हुई। यहाँ से हम डी एच बाई डी टी ज्ञात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -8/3 cm प्रति सेकेंड। अब यहाँ रिजल्ट देखें, यहाँ माइनस में आ गया, माइनस में आ गया तो हम क्या कहेंगे कि यह जो है सीढ़ी की ऊंचाई जो है 8/3 cm प्रति सेकेंड की दर से घट रहा है। अगर यह प्लस होता तो कहते बढ़ रहा है, लेकिन यह घट रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है किस दर से घट रहा है, चूंकि सीढ़ी जब दीवार से की जड़ से सीढ़ी को खींचेंगे तो वह जो है उसका दर घटेगा ही। दीवार से ऊंचाई सीढ़ी खींचेंगे इधर की तरफ तो दीवार से ऊंचाई उसका हमेशा यह नीचे की तरफ घटेगा ही। तो इसके लिए ये हमारा निगेटिव आया, इसको हम लिखेंगे अतः दीवार पर सीढ़ी की ऊंचाई के घटने की दर ये बराबर हमारा हो जाएगा, घटने की दर लिख दिए इसलिए यहाँ पर हम माइनस नहीं लिखेंगे, 8/3 cm प्रति सेकेंड। तो इस वीडियो में हमारा क्वेश्चन नंबर 10 तक है। नेक्स्ट वीडियो में हमारा क्वेश्चन 11 से लेकर 18 तक होगा, इसलिए अगला वीडियो हमारा आप लोग अवश्य देखें। थैंक यू।